नोएडा के मारवा स्टूडियो में चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा का समापन शानदार फैशन शो के साथ हुआ। एएफटी स्कूल ऑफ फैशन और डिजाइन के छात्रों ने अपनी बेहतरीन कलेक्शन के जरिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का शानदार प्रदर्शन किया। फैशन शो की शुरुआत दीप प्रज्वल से हुई। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि फैशन बदलते रुझानों का प्रतीक है और यह एक कला का रूप है। शो में मॉडल की रैंप वॉक और खूबसूरत कॉस्ट्यूम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह में अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और इस फैशन शो के लिए एक यादगार जिस तरीके से जो है पल को कैद किया गया। देखिए जिस तरीके से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो डिजाइनर है उनके द्वारा जो कलेक्शन है वो बनाई गई और उसके बाद देखिए किस तरीके से जो मॉडल है उन कलेक्शन और उन ड्रेसेस को पहनकर जो है रैंप वॉक कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा फैशन शो जो है वो हुआ नोएडा में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मारवा स्टूडियो के अंदर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो यहाँ पर हुआ और अपने अपने कलेक्शन को लेकर किस तरीके से जो डिजाइनर हैं वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी डिजाइनों को यहाँ पर पेश किया। साथ ही वो क्या कहते हैं, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। संदीप मारवा ने क्या कहा इस मौके को लेकर और जो आए हुए अतिथि थे उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि लोगों को इस बात की हैरानगी हो गई कि एक जर्नलिज्म फेस्टिवल में फैशन शो का क्या काम। और यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी देश के अंदर, तो 3 मुद्दों को लेकर मीडिया को बताया गया था कि ये आपकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन। सेकंड जिम्मेदारी टू एजुकेट, एजुकेशन। और तीसरी जिम्मेदारी टू एंटरटेन मासेस। और ये जिम्मेदारी भी मीडिया की आती है, चाहे वो अखबार हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, ओटीटी चैनल हो या न्यू मीडिया हो। आपकी ये 3 जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति कि आप उन्हें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दीजिए, मैक्सिमम उन्हें एजुकेट करिए और मैक्सिमम एंटरटेनमेंट करिए। और ये तीनों का जो है संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। कोई भी एक संतुलन जब बिगड़ेगा तो मीडिया कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। आज उसी को जताने के लिए यहाँ फैशन शो भी रखा गया था। जैसे पहले दिन एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया था कि जहाँ से वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम करके हम लोग इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं, एजुकेशन बांट रहे हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा लगा कि हमने इसी फैशन शो के ज़रिए एक जर्नलिज्म के मैसेज को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने अलग अलग स्टेट्स के जो फैशन को यहाँ पर उभारने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने फैशन को उभारने की कोशिश की है ताकि लोगों को ये पता चले कि जो भारत है वो पूरी दुनिया के साथ एक साथ मिलकर काम करना चाहता है और हम सब दुनिया जो है वो एक फैमिली है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारा मकसद रहा है। और इससे पहले हम ये बार बार कह चुके हैं, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, कि अगर आप दुनिया के अंदर सुख और शांति देखना चाहते हैं तो आपको कला और संस्कृति को उभारना पड़ेगा, इसे ही आगे लाना पड़ेगा। देखिए, इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड या ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है। और ये क्रेडिबिलिटी होती है जब आप कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं। कंसिस्टेंट होकर के काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लंच और पंच सिस्टम के हिसाब से काम किया जाए। ज़रूरी ये होता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम किया जाए। मारवा स्टूडियो, चूँकि मेरा तो ये मानना है जिस तरह की यहाँ एनर्जी होती है, जिस तरह का यहाँ डायनेमिज्म होता है, मारवा स्टूडियो जब भी मैं आता हूँ, क्योंकि मैं भी अलमनाई हूँ मारवा स्टूडियो का, तो यहाँ पर ये फील होता है कि हाँ, लेजेंड्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। जब प्रोफेशनल फील्ड की बात होती है, जब इंडस्ट्री की बात होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री नॉर्म्स की बात होती है, तो मारवा स्टूडियो जैसे जो संस्थान हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भविष्य के लिए फॉलोअर्स नहीं बल्कि ट्रेंडसेटर्स तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप फॉलोअर बनते हैं तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, लेकिन अगर आप ट्रेंड सेटर बनते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो ये अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है, ये अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के लिए है। ये अकाउंटेबिलिटी आज की तारीख में सबसे बड़ी है कि आप फेक न्यूज़ से किस हद तक दूर रहें।
जितना आप फेक न्यूज़ से दूर रहेंगे, उतने आप क्रेडिबल रहेंगे, उतने ज़्यादा विश्वसनीय रहेंगे और तब शायद ये अवार्ड हाथ में लेने पर ना ये बोझ नहीं लगता, तब समझ में आता है कि ज़िम्मेदारी होता है, ज़िम्मेदारियों का वेटेज क्या होता है और ये ज़िम्मेदारी आपको फ्यूचर के लिहाज से तैयार करने का आभास कराती है।